भारत तरक्कियों में है, बल्कि यहाँ पे आजकल आप तो अमेरिका में देखा होगा, कृष्णान जो थे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर एडवाइजर बनाया गया व्हाइट हाउस में, राइट विंग लोग जो थे उनको वो रेसिस्ट उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे थे। और इसी चीज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए विवेक रामास्वामी आए, पहले एलॉन मस्क भी आए, उन्होंने H1B वीजा जो है वो आए, और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो है वो H1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। इन्हीं हमारे तालिबान खान साहब के दौर के अंदर इनके चीफ मिनिस्टर जो परवेज खटक साहब थे, उन्होंने तालिबान को पेशावर में ऑफिस खोलने की इजाजत दी थी। तो आप भी इतना दूर नहीं है इन खिड़कियों से। आपकी पाबंदियां, आपकी डायरेक्शन है वही है कि आप अपने आप को अरबों के और पठानों के साथ अटैच करते हैं। हालांकि अरब जो है वो आपको मस्कीन, गरीब ये अलकाबात देते हैं सऊदी अरेबिया में। पठान भाईजान कहते हैं कि अपने मजाइलों के नाम चेंज कर। जय हिंद दोस्तों, सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आज अमेरिका में क्यों इंडियन टैलेंट की इतनी डिमांड हो रही है, H1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आए हैं। वहीं श्रीराम कृष्णन, जिनको AI का सीनियर एडवाइजर बनाया गया है, उनके सपोर्ट में एलन मस्क से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, विवेक रामास्वामी सभी आए हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह रिएक्शन वीडियोस बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा रिएक्शन वीडियोस बनाने का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपए है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साजिद तारड़ साहब, अब जब आपने ये सारी बातें की, इसके अंदर आपने एक जो चेस विनर की बात की, जो कि एक इंडिया के दी यंगेस्ट चेस विनर बने, तो मैं आपको एक खबर इस वक्त देती चलूं जो मेरे सामने है। हम्पी कोनियो को, जो कि एक खातून ऑन बिकमिंग दी FID वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन फॉर ए सेकंड टाइम वो बनी है। तो एक खातून जो है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है चेस में, वो भी इंडिया से हैं। अभी तो मैंने कहा कि चलें इस पे भी आपको आप भी मुबारकबाद दे दें सर। खातून का बनना तो और भी अच्छी बात है, वर्ल्ड चैंपियन। बात है, भारत तरक्कियों में है, बल्कि यहाँ पे आजकल आप तो अमेरिका में देखा होगा, भारत की 2 खबरें बहुत इस वक्त चल रही हैं। अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, एक तो खबर जो इस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पे अमेरिका के अंदर है इस वक्त H1B वीजे पे, क्योंकि के ऊपर इस वक्त 3 साइडों से अटैक हो रहा है। कृष्णान जो थे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर एडवाइजर बनाया गया व्हाइट हाउस में, राइट विंग लोग जो थे उनको वो रेसिस्ट उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे थे। और इसी चीज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए विवेक रामास्वामी आए, पहले एलॉन मस्क भी आए, उन्होंने H1B वीजा जो है वो आए, और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो है वो H1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। अच्छा, जब आपने इलॉन मस्क की जिक्र किया है, 4 बड़ी पर्सनैलिटी हैं जो कि खुद H1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी है। इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और कनाडा से H1B वीजे पर अमेरिका आए। दूसरा नंबर जो था वो सुंदर पिचाई है, जो कि इस वक्त गूगल के हेड हैं, वो भी H1B वीजे पे आए। तीसरा जो है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के हेड है, वो भी H1B वीजे पे आए, और कृष्णन जो है वो भी H1B वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। तो इस वक्त अगर इलॉन मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H1B वीजा है। तो देखा जाए तो ये आजकल वो बहुत खबर इस वक्त चल रही है, इस वक्त खबरों में है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था, आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा मुसलसल ये मैं कहूंगा कि
लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णान को हायर करने की जरूरत नहीं थी। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, तो ये इसका हल ये है। लेकिन दूसरा, इस पे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज वो टाइम आ चुका है। भारत में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे फायदे में ये नहीं है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सिर्फ 2015 के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें $1.3 बिलियन का लॉस ब्रेन ड्रेन के जरिए हुआ है। और लोग जो कहते हैं कि हमें चाहिए कि इस चीज को रोका जाए, भारत के अंदर इन्वायरमेंट और तनख्वाहें ठीक की जाए। वाकई भारत को खुद अपने जो है इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज थिंग। दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से ट्वीट गुजरे हैं। एक कांग्रेसमैन है, श्री थानेदार उनका नाम है। लोगों ने उनको कहा है कि व्हाई डोंट यू गो बैक टू इंडिया। दूसरा ये है कि किसी ने विवेक रामास्वामी के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने उसको बड़ा इररेलेवेंट जवाब ये था कि आपके कंट्री के अंदर तो फ्लशेबल टॉयलेट भी नहीं है। अब सरप्राइज टू कि लोगों ने इस तरीके से उनको रिटेलिएट करते रहे हैं। हालांकि इसमें आलिया ये पता है, लोग अमेरिकन को भी पता है कि जो लोग H1B वीजे पर आते हैं वो मेहनत करते हैं और उन्हें पता होता है कि वी आर हियर ऑन वीजा, हमने इसको वायलेट नहीं करना, टैक्स पेयर होते हैं और काम करते हैं। तो ये अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट H1B वीजा है मेरे ख्याल में। और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना ट्वीट करके इस पे मेरे ख्याल में ये सील लगा दी है कि he won't be able to change it. अच्छा साजिद साहब, इससे पहले प्रोग्राम खत्म करें, 2024 में एक और अनोखा स्टेप लिया गया है। दुनिया की तारीख में इससे बड़ा अनोखा स्टेप क्या होगा कि तालिबान ने ये कहा है कि खवातीन विमेन जो किचन में काम करती हैं वो फहाशी है, तो उसको रोकने के लिए कि मर्द उनको ना देख पाए अंदर क्या हो रहा है, कि वो रोटी पका रही हैं, वो हांडी और चूल्हा कर रही हैं, तो ये तो बड़ी खराब बातें हैं। उन्होंने खिड़कियों पे बैन लगा दिया है कि घरों में विंडोज नहीं होंगी। सर इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या अमेरिका देख रहा है? क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रही हैं आलिया, मैं बता रहा हूं आप भी कुछ फिट के फासले पर हैं उनसे। आप जो पाकिस्तान में भी लोग इतना दूर नहीं है तालिबान से, उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से तब्दीली का नारा लगाया गया ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट में, और आज वही कंट्री जो है वो रियासत मदीना एक अमेरिकन एडवाइजर से को रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके कदमों पे पड़ा, तलबे चाट रहा है उसके कि खुदारा रियासत मदीना हमें डिलीवर की जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये है, और आपने इस्लामाबाद में भी तालिबान के झंडे लगाए थे। इन्हीं हमारे तालिबान खान साहब के दौर के अंदर इनके चीफ मिनिस्टर जो परवेज खटक साहब थे, उन्होंने तालिबान को पेशावर में ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी थी। तो आप भी इतना दूर नहीं है इन खिड़कियों से, आपकी पे पाबंदियां, आपकी डायरेक्शन है वही है। लेकिन ये कि आप खैर, मैंने आज मैं आपके 3-4 क्राइसिस हैं, जिसमें सबसे बड़े क्राइसिस आपकी कंट्री के अंदर ये है आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप बड़े अरसे से 1920 में खैर सबसे पहले ये वाकया शुरू हुआ था जब इलेक्शन के अंदर एक कानून बनाया गया था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे सकता है। उसके बाद आपने इस तरफ चले गए कि आपने पाकिस्तानी होने के साथ कंडीशन लगा दी कि जब तक आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते आप अच्छे पाकिस्तानी नहीं हो सकते, जो कि ज्यादती। दूसरा आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि आप अपने आप को अरबों के और पठानों के साथ अटैच करते हैं। हालांकि अरब जो है वो आपको मस्कीन, गरीब ये अलकाबात देते हैं सऊदी अरेबिया में। पठान भाईजान कहते हैं कि अपने मजाइलों के नाम चेंज कर लो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस। तो दर हकीकत आपको खुद अभी तक कंफ्यूज और नर्वस हैं, आपको पता ही नहीं कि हम क्या है, कौन है। लेकिन ये कि आपको ठीक करना होगा। साजिद साहब सर, अभी आपने एक जो बात की उसके ऊपर सवाल है मेरा। आपने कहा कि ये जो है ना, ये भी कोई दूर नहीं है, दिल्ली दूरस्थ, लेकिन लाहौर और वो दूरस्थ नहीं है, इस्लामाबाद अटक तक वो पहुंचे थे। तो आपका इसका मतलब ये है कि वहां पे भी वो शरिया लागू करने की जो बात करते हैं, कोई पता नहीं कि ये हालात वहां पे पहुंच जाएंगे, तालिबान वहां पे पहुंच के भी शरिया लागू करे। क्वेश्चन करना चाहूंगा, नहीं क्वेश्चन करना चाहूंगा, वो डी चौक तक पहुंचे थे, और उनके जलसों के अंदर आपने देखा होगा अफगानिस्तान के झंडे होते हैं,
और जो अब डी चौक के ऊपर हमला किया है महमूद गजनवी में, गजनवी ने, उसके अंदर अफगानी बच्चों को कुछ 40 के करीब अरेस्ट किया गया। तो आप दूर नहीं है। और दूसरा, जो मैडम बुशरा ने बाहर निकल के जो वो उन्होंने हुरों जैसा लिबास पहना हुआ था, उन्होंने अल जिहाद के नारे लगाए हैं वहां पे। तो दर हकीकत आप दूर नहीं है, आप बिल्कुल कुछ फिट के फासले से खड़े हैं, और ये बहुत खतरनाक डायरेक्शन है जिस पे आप जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बचाए इन चीजों से। मैं इस 2024 के आखिर में दुआ करना चाहूंगा आपके लिए, आपके कंट्री के लिए, कि आप खुदा आपको हदायत दे कि ये आप क्या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब तो सऊदी अरेबिया खुल चुका है। अब तो सऊदी अरेबिया ने मूवी थिएटर बना के बॉलीवुड कर दिया है भाई। अब तो वहां पे क्रिकेट के मैचेस और सारा कुछ हो रहा है वहां पे। लेकिन आप दूसरी डायरेक्शन पे हैं, क्योंकि वजह यह है कि आपने इसको कारोबार बना लिया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत के लोगों की डिमांड क्यों बढ़ रही है। H1B वीजा, जिसका कोटा लगभग 85,000 वीजाज का है, इसमें से अलोन इंडियंस को 72.3% का कोटा मिल जाता है, जबकि चाइनीज को 11 समथिंग का मिलता है। तो दोस्तों, इंडियंस को इतना ज्यादा वीजा, इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है? वहीं भारत इस फेवर में नहीं है कि अपने टैलेंट को वह विदेशों में एक्सपोर्ट करे। बहुत बड़ी संख्या में, मोस्टली जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जो भी IIT से पास आउट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, सभी लोग अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी इनकम के लिए अमेरिका मूव करते हैं। नो डाउट अमेरिका में उनको अच्छा एक एक्सपोजर मिल जाता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। लेकिन क्या भारत में वो सुविधाएं हैं? क्या भारत में वो सैलरीज जिसकी वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो मिल पाती है? एक तरफ तो भारत सरकार कहती है कि हमें ब्रेन ड्रेन से बचना चाहिए, दूसरी तरफ उनको वो सहूलियत, वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है और स्टार्टअप्स को बहुत तवज्जो दी जा रही है। लेकिन अमेरिका में भी देखिए, आप लगभग आपको अमेरिकन कंपनीज के जो CEO है, CFO है, या फिर एलिट मैनेजमेंट है, उसमें इंडियन टैलेंट ही दिखेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके श्री रामकृष्णन के समर्थन में कहा है कि भैया, हमारी भी कंपनी में, जो उनकी खुद की कंपनी है, उसमें H1B वीजा पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। जब श्री रामकृष्णन को AI डिपार्टमेंट का सीनियर एडवाइजर बनाया गया, उसके विरोध में कई रेसिस्ट लोग आ गए, कई लोगों ने काफी बातें कही। लेकिन फिर एलन मस्क भी कूदे, क्योंकि एलन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से कनाडा, देन अमेरिका H1B वीजा पे आए। सत्या नडेला, ये भी H1B वीजा पे आए, तो ये लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं श्री रामकृष्णन को सपोर्ट करने के लिए विवेक रामास्वामी कूद पड़े। तो लगभग एक पूरा डैशपोरा तैयार हो चुका है इंडियन ओरिजिन अमेरिकन का। तो इससे पूरा संदेश से जाता है इंडियन टैलेंट को कि अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका में बैठे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा है जिसको H1B वीजा पर वहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हो, या फिर उनको तवज्जो दी जाती हो? पाकिस्तान का तो हमेशा चोरी चकारी में ही नाम आता है। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।